नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका ब्लॉग एंड ज़ील में। मैं हूं अरुण और ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एशिया के हर एक कंट्री को बड़े ही विस्तृत तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के बारे में बड़ा ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। बहुत दिनों से इस वीडियो का इंतजार था। चाइना यहां पे है, इधर इंडिया है। जो साउथ ईस्ट है उसके सारे कंट्रीज यहां पे बने हुए हैं। वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, क्या आ रहा है, इसके बारे में हम बड़े विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये हमारा प्यारा भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इंडिया का पोर्शन है। आपको मैप में देखने से क्लियर हो रहा होगा। मैप, फिर मैं कहता हूं, मैप मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो इसमें नहीं बन सकते। उन्हें आप ऑक्सफोर्ड मैप अपने पास रखिए, मैप के साथ स्टडी करिए और मैच करते हुए चलिए, और ये मेरे साथ पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आइए देखते हैं। इंडिया से लगा हुआ है म्यांमार। ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर, ब्लैक कलर का बॉर्डर जो मैंने शो किया हुआ है, ये है म्यांमार का। यहां तक म्यांमार है। ठीक है, इंडिया, ये बांग्लादेश है, यहां पे मर्तबान की खाड़ी है। जो अंडमान सागर है, अंडमान निकोबार वाला, ये इंडियन ज्योग्राफी वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि यहां से हिमालय की श्रृंखला आती है। हिमालय की श्रृंखला नामचा बरवा पर्वत से मोड़ लेती है। नामचा बरवा पर्वत से मोड़ लेने के बाद इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर डिसाइड करती है। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर डिसाइड करती है, यहां से होती हुई कुछ ऐसे आती है। यहां से जो नीचे आता है अराकान युमा, जो अराकान युमा नीचे आती है पहाड़ी, अराकान युमा हिमालय का ही पोर्शन है। वो उभरा हुआ जो भाग है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। तो जो अराकान युमा है पहाड़ी, अराकान युमा से ही लगा हुआ है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। ठीक है, उसके बगल में ये म्यांमार, मैंने यहां पे रेड कलर से लिखा हुआ है, मैंने कंट्रीज के नाम रेड कलर से इसमें लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाता हुआ ये है थाईलैंड। कौन सा कंट्री है? थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। म्यांमार, यहां पे म्यांमार की कैपिटल कौन सी है? नाई पिड्डा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। म्यांमार को प्राचीन काल में वर्मा कहा जाता था और वर्मा की कैपिटल थी रंगून। यांगून, मांडले, ये सब क्या है? सिटी हैं। इनके बाद नायपिड्डा एक भारी जनसंख्या वाली सिटी है म्यांमार की। तो नायपिड्डा इसकी कैपिटल है, नई कैपिटल है, इसे याद रखेंगे, नायपिड्डा। एग्जाम में पूछ सकता है, तो वर्ड थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, नायपिड्डा, वो याद कर लेंगे, म्यांमार की कैपिटल है। थाईलैंड, म्यांमार से बॉर्डर लगता हुआ थाईलैंड है। ऊपर की साइड में चाइना से लगा हुआ, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ लाओस है। लाओस की कैपिटल वियंतियान है। लाओस और थाईलैंड के साथ बॉर्डर बनाता हुआ कंबोडिया। कंबोडिया यहां पे है, ये कंबोडिया हुआ। ये हुआ वियतनाम। वियतनाम चाइना के साथ शेयर करता है। वियतनाम और चाइना के बॉर्डर का डिस्प्यूट चलता रहता है। ये है वियतनाम। वियतनाम के नीचे अपना बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है उसे भी कई पार्ट में बांटा गया है। वियतनाम के पूर्व में ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है। पूरा का पूरा साउथ चाइना सी है, इसी को बोलते हैं साउथ चाइना सी। अब इसमें भी छोटे छोटे सागर बटे हुए हैं। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, नीचे और भी खाड़ियां हैं, जैसे थाईलैंड की खाड़ी, छोटे छोटे सागर बटे हुए हैं। देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले वाटर बॉडीज के बारे में देखते हैं। ये चाइना है, ये चाइना है, ये इंडिया। इसकी वाटर बॉडीज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वाटर बॉडीज के बारे में देखें अगर, तो ये है पूर्वी चीन सागर। चाइना से थोड़ी दूर पर एक ताइवान द्वीप है। ताइवान द्वीप और चाइना के बीच में एक जलसंधि है, फार्मोसा जलसंधि। कौन सी जलसंधि है? फार्मोसा जलसंधि। यह है फार्मोसा जलसंधि। यहां पे लिखा हुआ है, मैप में क्लियर हो रहा है।
फार्मोसा जलसंधि, फार्मोसा जलसंधि किसके किसके बीच में है? चाइना और ताइवान के बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में। जोड़ती इनको अलग करती है। जोड़ती किसको किसको है? पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी को। ठीक है, क्लियर है? देखिए, पूर्वी चीन सागर, फिर ताइवान, फार्मोसा जलसंधि, फिर साउथ चाइना सी। अब वियतनाम के पूर्व में, वियतनाम से लगा हुआ ही वियतनाम के पूर्व में कौन सा है? टॉकिंस की खाड़ी। टॉकिंस की खाड़ी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो टॉकिंस की खाड़ी के बारे में जरूर याद रखेंगे। टॉकिंस की खाड़ी को क्या है? वियतनाम के पूर्व में उपस्थित है टॉकिंस की खाड़ी। सारी वाटर बॉडीज हैं, पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, इन्हें ही कई पार्ट में बांट दिया गया है। पूर्वी चाइना सी, साउथ चाइना सी, टॉकिंस की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, है ना? तो ये है। अब देखिए, ताइवान हो गया। नीचे आते हैं तो फिलिपाइन द्वीप समूह है। फिलिपाइन द्वीप समूहों में सबसे बड़ा द्वीप है फिलीपींस का लुजोन। तो लुजोन द्वीप में ही फिलीपाइंस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। कई बार पूछा गया एग्जाम में, नोट करते जाइए। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। मनीला किस द्वीप पर है? लुजोन द्वीप पर। लुजोन द्वीप पर है राजधानी मनीला। ठीक है। अब ताइवान और लुजोन द्वीप के बीच में, या कह दिए ताइवान या फिलीपींस के बीच में कौन सी जलसंधि है? लुजोन जलसंधि। लुजोन द्वीप है, लुजोन द्वीप, तो ताइवान और लुजोन द्वीप के बीच में है, याद करने में इजी है। लुजोन द्वीप, लुजोन जलसंधि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडोनेशिया कई द्वीपों में, लगभग 13,000 द्वीपों में बटा हुआ है। इंडोनेशिया के बारे में जब एशिया का मैप डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। जो बचे कुछ फैक्ट्स थे इंडोनेशिया के, वो अभी हम पढ़ लेंगे। ये इंडोनेशिया का द्वीप है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सेलेबीच, यहां पे एक बाली द्वीप है। थोड़ा मैप में क्लियर कम था इसलिए मार्क नहीं किया। यहां पे बाली द्वीप है। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा इस्लामिक कंट्री है, कई द्वीपों में बटा हुआ है। कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। इंडोनेशिया की कैपिटल जो है जकार्ता, जावा द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। और यह है सुमात्रा। बोर्नियो भी इंडोनेशिया का ही द्वीप है, लेकिन बोर्नियो पर 3 कंट्रीज का अधिकार है। बोर्नियो पर किसका किसका? एशिया के मैप में फुल इलोबरेट करके डिस्कस किया है। यहां पे आइए देख लेते हैं। यह है मलेशिया। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये एरिया, ये है मलेशिया का। ये कौन सा है? मलेशिया। मलेशिया का यह है मलयप्राय द्वीप। मलेशिया का मलयप्राय द्वीप मलेशिया के एरिया में आता है, और ब्रुनेई का छोटा सा पोर्शन भी मलेशिया के अंदर में आता है। कौन कौन सा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये मलेशिया के अंडर में आता है, ब्रुनेई का, बोर्नियो का, सॉरी। बोर्नियो द्वीप जो है उस पे 3 राज्यों का अधिकार है। कौन कौन सा? बोर्नियो एरिया देख रहे हैं आप, ये है मलेशिया का, ये है मलेशिया का, जो मैंने अभी ब्लैक कलर से डॉटेड कर दिया है। उसके ऊपर जो छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये है ब्रुनेई। कौन सा कैपिटल है? कौन सा है कंट्री? ब्रुनेई। ब्रुनेई की कैपिटल मैंने शेयर किया था, कभी बार एग्जाम में पूछ सकता है। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदर सेरी। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदर सेरी। याद रखेंगे, ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी। मलेशिया, मलय प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप का छोटा सा पोर्शन, और बचा कुचा जितना भी व्हाइट कलर का एरिया देख रहे हैं वो इंडोनेशिया के अंदर में आता है। सेलेबीच है। सेलेबीच के बाद में पापुआ न्यू गिनी और इरियनजेया। इरियनजेया इंडोनेशिया के अधिकार में है, पापुआ न्यू गिनी एक अलग कंट्री है। ठीक है, ये है। तो अब इसमें देखिए कि बोर्नियो द्वीप और सेलेबीच, बोर्नियो द्वीप और सेलेबीच के बीच में, बोर्नियो द्वीप और सेलेबीच के बीच में यहां पे देखिए, ये एक जलसंधि है जिसे बोलते हैं मक्सार जलसंधि। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मक्सार जलसंधि किस जगह पे है, तो मक्सार जलसंधि हम जरूर याद रखेंगे। मक्सार जलसंधि किनके किनके बीच में है? मक्सार जलसंधि है हमारी किसके बीच में? बोर्नियो और सेलेबीच के बीच में। बोर्नियो और सेलेबीच के बीच में है मक्सार जलसंधि। कंफ्यूज नहीं होना है, मक्सार जलसंधि और मलक्का जलसंधि दोनों अलग अलग चीजें हैं। मक्सार जलसंधि कहां पे है? मक्सार जलसंधि बोर्नियो द्वीप और सेलेबीच के बीच में। बोर्नियो और सेलेबीच के बीच में मक्सार जलसंधि, और मलक्का जलसंधि जो है वो मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलय प्रायद्वीप के बीच में। फिर से एक बार देख लेते हैं। मक्सार जलसंधि लिखते भी जाइएगा, मक्सार, मैप में क्लियर है, मैंने लिखा हुआ है। मक्सार जलसंधि किसके किसके बीच में है? बोर्नियो द्वीप और सेलेबीच के बीच में। ठीक है, और
मलक्का जल संधि, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप मलेशिया कंट्री है और उसके बीच में सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सी जनती है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि याद रखिएगा, बहुत ही फेमस जल संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट से जितने भी चाइना के भी व्यापार होते हैं, अरेबियन कंट्री से जितने भी व्यापार होते हैं, चाइना के, वियतनाम के, इनके कंबोडिया के, जितने भी ईस्टर्न कंट्री हैं, ताइवान, फिलीपींस, चाइना, रूस, इनका जो व्यापार होता है अरेबियन कंट्री से, वो ज्यादातर यहीं से होकर जाता है। ये इस एरिया से जाएंगे, मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। तो जितने भी चाइना के व्यापार होते हैं, ताइवान के और फिलीपींस, मनीला वगैरह के, से यहां पे इनके जहाज आते हैं और यहां से होते हुए इसके थ्रू यहां पे अरेबियन कंट्री में चले जाते हैं, ठीक है। तो यही ये रूट है। पहले तो क्या हुआ था कि यहां पे डाकूज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो जो डाकू हुआ करते थे वो जहाजों को लूट लेते थे, तो वो लूट लिया करते थे जहाजों को। लेकिन अभी आज के माहौल में यहां पे शांति है और इसी एरिया से सारा व्यापार चाइना का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुमात्रा, ये देखिए यहां पे जो अराकान यूमा आया, अराकान यूमा यहां पे अंडमान निकोबार बना। तो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच, इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, तो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। ग्रेट चैनल बोलते हैं। कहीं कहीं दो जलराशियां जहां पे मिलती हैं उनको ग्रेट चैनल बोल दिया गया है, कहीं कहीं जलसंधि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में तो कई चीजें हैं। अंडमान निकोबार में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इंडिया का जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी उसमें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, कई चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। तो कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल, ठीक है। ये थी वाटर बॉडीज। आइए देखते हैं और यहां पे आप देख रहे हैं, यह है मलेशिया, मलय प्रायद्वीप पे मलेशिया, उसके नीचे है सिंगापुर और मलेशिया के बीच में एक जलसंधि है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में, जिसे बोलते हैं जाहौर जलसंधि। कौन सी जलसंधि बोलते हैं? जाहौर जलसंधि। जाहौर जलसंधि किनके बीच में है? मलेशिया और सिंगापुर के बीच में। कई बार एग्जाम में आया है तो इसे जरूर याद रखेंगे, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जाहौर जलसंधि है, ठीक है। अब देखिए, यह है जलसंधि कौन सी? जाहौर, मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के बीच में। ये थी वाटर बॉडीज क्लियर हो गई। यहां पे टॉकिंस की खाड़ी वियतनाम के पूर्व में और थाईलैंड के नीचे है थाईलैंड की खाड़ी, ठीक है। मर्तबान की खाड़ी कहां पे है? जहां पे इंडिया और म्यांमार दोनों मिलते हैं, हल्का सा बांग्लादेश का पोर्शन, उसे बोला जाता है मर्तबान की खाड़ी। यह अंडमान सागर है, पूरा का पूरा इधर बंगाल की खाड़ी है, वहीं पे छोटे छोटे सागर डिवाइड कर दिए गए हैं। मर्तबान की खाड़ी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि मर्तबान की खाड़ी की लोकेशन क्या है, जब मैप से क्वेश्चन राइज होते हैं तो। और इन कंट्रीज का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, यह भी कई बार आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखेंगे। मैंने क्लियर कर रखा है, तो ऐसे ही मैप अपनी बुक में ड्रॉ कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए ऑक्सफोर्ड के मैप के साथ, ठीक है। यहां पे देखिए, जैसे थाईलैंड है, ये म्यांमार है, म्यांमार किसके साथ शेयर कर रहा है? थाईलैंड के साथ पूरा का पूरा शेयर कर रहा है। यहां पे थोड़ा सा लाओस के साथ शेयर करता है, दिख रहा है? लाओस के साथ। लाओस किसके साथ शेयर कर रहा है? लाओस शेयर कर रहा है यहां पे थाईलैंड के साथ, यहां पे कंबोडिया के साथ, और इधर पूरा का पूरा वियतनाम के साथ, ठीक है। क्लियर है? तो अभी देखिए, अब जाते हैं एक एक कंट्रीज के बारे में। यहां पे आते हैं, पहले हम देख लेते हैं म्यांमार को। म्यांमार का क्या है कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में, यहां पे है रखाइन प्रांत म्यांमार का, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था एक आध साल पहले, 2 साल, कि यहां से रोहिंग्या जनजातियां इंडिया में, मिजोरम में या मणिपुर में, त्रिपुरा में काफी ज्यादा जाकर बसने लगी थी, तो बहुत ज्यादा चर्चित रहा। तो रोहिंग्या कहां पाए जाते हैं? म्यांमार में पाए जाते हैं। बल्कि म्यांमार की जो पूरे म्यांमार में फैली हुई जनजाति है, वो कौन सी जनजाति है? वो है बामर जनजाति। बामर जनजाति मैं यहां पे नोट कर देता हूं, नोट कर लीजिएगा, बामर जनजाति। बामर जनजाति पूरे म्यांमार में फैली हुई है, पूरे के पूरे म्यांमार में फैली हुई है, ठीक है। अब देखिए, म्यांमार में कुछ नदियां हैं। एक है इरावदी नदी। इरावदी नदी अराकान युमा पहाड़ी से निकलती है। अराकान युमा हिमालय का ही पार्ट है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे। तो यहां से अराकान युमा से निकली
इरावदी नदी, मैं एरो मार्क कर देता हूं। इरावदी नदी का डायरेक्शन फ्लो का कुछ ऐसा है, यहां से बही और जब यहां पे पहुंची तो इसे एक नदी मणिपुर से निकलती है जिसका नाम, तो यहां से मणिपुर से एक नदी निकलती है, क्या नाम है उसका? चिडमिन नदी निकलती है। चिडमिन नदी यहां पे आके मिलती है किससे? इरावती नदी से। इरावती नदी से मिलती है, इरावती कर लीजिए, इरावदी या इरावती बात एक ही है। कहीं कहीं इरावदी लिखा हुआ है, कहीं कहीं इरावती लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे इरावती कर लीजिए, इरावती नदी, ठीक है। इरावती नदी से कौन सी नदी मिलती है? चिडमिन का भी फ्लो का डायरेक्शन देख लीजिए, ये है चिडमिन के फ्लो का डायरेक्शन, ये है, ठीक है। अब इसी नदी के किनारे म्यांमार के दो फेमस सिटी यांगून और मांडले इसी पे है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि म्यांमार का मांडले सिटी किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पर है? इरावदी नदी के तट पर, ठीक है, इरावदी नदी के तट पर। और इरावदी नदी क्या होती है? आगे चल के मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है, यहां पे अपना मुहारा बनाती है मर्तबान की खाड़ी में, क्लियर है, मर्तबान की खाड़ी में। और साल्विन नदी भी है, साल्विन नदी चाइना से निकलती है। म्यांमार की कैपिटल के बारे में बताया, ये साल्विन नदी कहां से निकलती है? चाइना से। इसके फ्लो का डायरेक्शन देख लीजिए, ये है इसके फ्लो का डायरेक्शन। साल्विन नदी थोड़ी दूर तक, यहां पे देखिए, थोड़ी दूर तक म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर शेयर करती है। यहां पे देखिए थाईलैंड नदी, सॉरी साल्विन नदी थाईलैंड और म्यांमार का बॉर्डर शेयर करती है। ये एरिया आप देख रहे हैं, यहां पे बॉर्डर पे टच है, ठीक है। फिर आगे आती है, यहां पे आके मर्तबान की खाड़ी में, यहां आके मर्तबान की खाड़ी में ये भी गिर जाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां हुई? म्यांमार में 3 नदियां, चिडविन मणिपुर से निकलती है, इरावदी अराकान योमा से ही निकलती है, मणिपुर से क्या नाम है, म्यांमार से ही निकलती है, और साल्विन नदी चाइना से निकलती है और मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है, थोड़ी दूर तक म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर शेयर करती है। इरावदी नदी और साल्विन नदी के बीच में एक आप देख रहे हैं, मैंने एक पठार बनाया हुआ है, सान पठार जिसे बोलते हैं, सान पठार इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि सान पठार एक ऐसा पठार है कि जो म्यांमार में वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश वो प्रदेश होता है जहां जो वर्षा विहीन रह जाता है। वर्षा विहीन कैसे रह जाता है? मान लीजिए एक पहाड़ है, यहां पे बना देते हैं, मान लीजिए एक पर्वत है, ठीक है, मानसून यहां से चला, यहां टकराया, और टकरा के मानसून जहां पे टकराता है वहीं सारी वर्षा कर देता है, पानी सारा वहीं गिरा देता है, और जो ऊपर उड़ता है मानसून वो यहां पे तो बारिश नहीं करता, ये एरिया बारिश विहीन रह जाती है, ये एरिया बारिश विहीन रह जाती है और यहां पे बारिश होती है ना। तो ये एरिया जो बारिश विहीन रहा, बारिश विहीन, इसी को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश यही कहा जाता है। मानसून यहां पे टकराया और सारा पानी यहीं पे, अपना नमी का पानी जो है वहां यहां पे गिरा देता है मानसून, और पहाड़ के एक ओर जहां बारिश नहीं हो पाती है उसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, क्लियर है। तो वृष्टि छाया प्रदेश में हमारे में कौन सा है? सान पठार वृष्टि छाया प्रदेश है। तो यह हुआ म्यांमार के बारे में, म्यांमार का यहीं पे क्लियर हुआ। अगला कौन सा कंट्री है? थाईलैंड के बारे में देख लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। 2 नदियां जो थाईलैंड में ही निकलती हैं, थाईलैंड से ही निकलती हैं, कौन कौन सी? पिंग और नाम। मैं यहां पे लिख देता हूं, पिंग और नाम, पिंग नदी, और कौन सी नदी है? नाम नदी, पिंग और नाम नदी। ये दोनों नदियां थाईलैंड से ही निकलती हैं, और इनकी संयुक्त धारा, जो इनकी संयुक्त धारा है, मिलीजुली धारा, ये थोड़ा सा यहां पे लिखने का स्पेस बना लेते हैं, इंडिया को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यहां पे लिखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। देखिए, पिंग और नाम नदी जो है, ये नदियां हैं, इनका डायरेक्शन देखिए, ये पिंग नदी ऐसे फ्लो हुई, यहां पे ये नाम नदी आई, ये नाम नदी का डायरेक्शन है। दोनों नदियां यहां पे मिली, ये दोनों नदियां यहां पे मिल रही हैं और जाके यहां पे थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो जो पिंग नदी और नाम नदी मिलती हैं, उसके बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है? चायो फ्राया नदी। तो चायो फ्राया नदी, पिंग और नाम नदियां मिलकर जिस नदी का निर्माण करती हैं, चायो फ्राया नदी के किनारे ही थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। यहां पे आप देख रहे हैं थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है वो चायो फ्राया नदी के किनारे ही उपस्थित है, ठीक है, बसी है। अब देखिए, पिंग नदी और नाम नदी दोनों की संयुक्त धारा क्या कही गई?
चायो फ्राया नदी, चायो फ्राया, चायो फ्राया मैंने यहां पर लिख दिया, पिंग नदी प्लस नाम नदी दोनों मिलकर चायो फ्राया, चायो फ्राया नदी। चायो फ्राया नदी के किनारे कौन सी राजधानी है? बैंकॉक। बैंकॉक जो है राजधानी चायो फ्राया नदी के तट पर है, और यही विश्व की सबसे गर्म राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी? बैंकॉक। बैंकॉक जो है विश्व की सबसे गर्म राजधानी के नाम पे भी जानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पिंग और नाम नदी के बीच में, पिंग और नाम नदी के बीच में एक पठार है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोरट पठार कहां है, तो कोरट पठार याद रखिएगा वो थाईलैंड में है, पिंग और नाम नदी के बीच में। मैंने यहां पे ड्रॉ किया हुआ है, यह है कोरट पठार, कोरट पठार, कोरट लिखा हुआ है, मैप में क्लियर हो रहा है। कोरट पठार पिंग और नाम नदी के बीच में है। पिंग और नाम नदी की संयुक्त धारा चायो फ्राया नदी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, तो याद रखेंगे। बैंकॉक किस नदी के तट पर अवेलेबल है? चायो फ्राया नदी के तट पर। अगली कंट्री देखते हैं, अगली कंट्री है लाओस। लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंतियाने। वियंतियाने में जो नदी बहती है, आई मीन लाओस में, वो मिकांग नदी है, मिकांग नदी। यहां पे लिखा हुआ है मिकांग नदी। मिकांग नदी चाइना के खिनगई पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? चाइना के खिनगई पर्वत से। खिनगई पर्वत से मिकांग नदी निकलती है, और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में फ्लो होती है ये। तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। इसका फ्लो देखिए, फ्लो का डायरेक्शन, ये मिकांग नदी निकली, और कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मिकांग नदी यहां से आई, ये म्यांमार है, म्यांमार और लाओस, यहां पे म्यांमार और लाओस की सीमा, थोड़ी दूर तक म्यांमार और लाओस की सीमा बनाई। देख रहे हैं, ये म्यांमार और लाओस की सीमा पर प्रवाहित हुई। फिर उसके बाद इसने शार्प टर्न लिया और पूरा लाओस में फ्लो हुई। देख रहे हैं, ये लाओस में इसका डायरेक्शन, और थोड़ी दूर तक लाओस और थाईलैंड की भी सीमा बनाती है। आप यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, दिख रहा है, ये जो है थोड़ी दूर तक लाओस और थाईलैंड की भी सीमा का निर्धारण करती है। और सीमा, लाओस और थाईलैंड की सीमा का निर्धारण करते हुए थोड़ी दूर तक उनकी सीमा पे बहती है, लाओस और थाईलैंड की। फिर उसके बाद कंबोडिया में एंटर कर जाती है। कंबोडिया में एंटर करके वियतनाम, कंबोडिया के काफी पोर्शन को कवर करती है। यहां पे मैंने थोड़ा सा ही बनाया हुआ है, तो काफी पोर्शन को कंबोडिया के कवर करते हुए वियतनाम जो है, वियतनाम के दक्षिणी भाग में, वियतनाम के दक्षिणी भाग में एक डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखेंगे, मिकांग नदी चाइना के खिनगई पर्वत से निकलती है और थोड़ी दूर तक म्यांमार और लाओस की बॉर्डर को बनाती है। फिर थोड़ी दूर पर थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर को बनाती है। उसके बाद कोलंबिया के काफी भाग को प्रभावित करती हुई जो वियतनाम है, वियतनाम के दक्षिणी भाग से बहती है, दक्षिणी भाग में अपना मुहाना बनाती है। दक्षिणी भाग में मुहाना बनाने से पहले एक ये डेल्टा का निर्माण करती है। वो डेल्टा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोचिन चिना डेल्टा, कोचिन चिना, मैप में क्लियर है, बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है साफ साफ, कोचिन चिना डेल्टा, कोचिन चिना। याद करने में 1-2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। कोचिन चिना डेल्टा, कोचिन चिना डेल्टा। तो कोचिन चिना डेल्टा किस नदी का है, किस नदी का डेल्टा है? तो मिकांग नदी का डेल्टा है। मिकांग नदी, और कहां पे है? तो वियतनाम में है। ठीक है, तो खिनगई पर्वत से निकली, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया का पूरा पोर्शन कवर करते हुए वियतनाम में कोचिन चिना का डेल्टा बनाई, कोचिन चिना का डेल्टा। ठीक है, यह है। अब वियतनाम की जो लाओस की राजधानी है वियंतियाने, वियंतियाने ये इसी मिकांग नदी के तट पर है। यहां पे है लाओस की राजधानी वियंतियाने, मैंने लिखा हुआ है, ये राजधानी है, ये मिकांग नदी के तट पर ही उपस्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, नदियों के किनारे बसे शहर काफी ज्यादा बीच में एग्जाम में पूछ लिए गए थे, तो इनको भी एक बार रिफ्रेश करके जरूर रखिए। वियंतियाने जो लाओस की राजधानी है वो मिकांग नदी के तट पर है। अब अगला देश देखते हैं, वियतनाम। वियतनाम बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। वियतनाम आज से नहीं, वियतनाम बहुत पहले से अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष इसने बहुत ज्यादा किया है। यहां पे फ्रांस ने कब्जा कर रखा था कभी किसी जमाने में, तो इसने, फ्रांस से अभी आजाद है। चाइना से भी इसका मुठभेड़ होता रहता है, ये अपने आप को पीछे नहीं करता है, लेकिन पीछे हटता नहीं है वियतनाम। वियतनाम काफी दृढ़ कंट्री है। ठीक है, वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। हनोई, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। हनोई किस नदी के किनारे है?
किस नदी के किनारे? रेड नदी। रेड नदी या होंग नदी? रेड नदी या होंग नदी? रेड नदी कह दीजिए, या यहां पे फिर से एक बार मैं लिख देता हूं होंग नदी। होंग नदी, ठीक है, रेड नदी कह दीजिए या होंग नदी कह दीजिए, ठीक है। चाइना से निकलती है रेड नदी और साउथ चाइना सी में जाके गिर जाती है कह दीजिए, या टॉकिंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। देखिए होंग नदी है, हिनोई होंग नदी के तट पर है, ठीक है, वियतनाम की कैपिटल है। आगे देखते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मेकोंग नदी ज्यादातर एरिया कवर करती है। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? कोम फेन। कैपिटल जरूर याद रखेंगे, बीच बीच में कभी कभी एग्जाम में 4 ऑप्शन देके मैचिंग के लिए जरूर पूछ लेता है, तो ये जरूर याद रखिए। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? कोम फेन। कोम फेन कंबोडिया की कैपिटल है, और बीचों बीच, कंबोडिया के बीचों बीच एक झील है जिसे बोलते हैं टोनले झील। टोनले झील याद रखेंगे, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि टोनले झील कहां पे है। टोनले झील कहां पे है? तो याद रखेंगे टोनले झील कंबोडिया में है। कंबोडिया में है टोनले झील। और एलिफेंट पर्वत, एलिफेंट हाथी वाला एलिफेंट पर्वत कहां पे है? कंबोडिया में। तो 2 चीजें यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टोनले झील, दूसरा एलिफेंट पर्वत, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यह है थाईलैंड। थाईलैंड के नीचे आते हैं। थाईलैंड यहां तक है, देखिए ध्यान से। थाईलैंड का कुछ एरिया ऐसा बना हुआ है, यह है थाईलैंड यहां तक। ये वाला पोर्शन तो म्यांमार का हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये म्यांमार का हो गया। ये थाईलैंड है, यहां पे थाईलैंड है। ये देखिए यहां पे ये ऐसे आया यहां तक थाईलैंड, ये थाईलैंड है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बहुत ही सकरा है, बहुत ही सकरा एरिया है। तो इस सकरे एरिया को एक स्थल खंड, स्थल संधि, जैसे जल संधि होती है, दो जलों को, दो वाटर को जोड़ती है, वाटरवेज को, तो जो 2 जलों को जोड़ती है तो उसे जल संधि बोलते हैं, 2 स्थलों को जोड़ती है तो उसे स्थल संधि बोलते हैं, स्थल संधि, ठीक है। तो ये कौन सी स्थल संधि? ये क्रा की स्थल संधि है, ठीक है। कौन सी स्थल संधि? क्रा की स्थल संधि। मैंने यहां पे लिखा हुआ, मैप में क्लियर हो रहा है क्रा, फिर भी यहां पे एक बार लिख देता हूं, देख लीजिएगा, वर्ड क्लियर होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। क्रा की जल संधि, ठीक है। क्रा की जल संधि कहां पे है? ये एरिया आप देख रहे हैं, थाईलैंड। क्रा की जल संधि मैप में लोकेट करने के लिए पूछ लिया था एक बार। क्रा की जल संधि यहां पे है, माइंड में याद रखेंगे, रिमेंबर करने में आसानी हो जाती है। ये है क्रा की जल संधि, ठीक है। क्रा की जल संधि मलय प्रायद्वीप से थोड़ा सा ऊपर है, बड़ा ही सकरा सा पोर्शन है, वहां पे क्रा की जल संधि। क्रा की जल संधि क्लियर हो गई। आगे देखते हैं मलेशिया। मलेशिया बच रहा था, तो मलेशिया में, मलेशिया से ही 2 नदियां निकलती हैं। जो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, दोनों नदियों के संगम पे है। कौन सी नदियां हैं? मेंबक और कलोंग। कौन कौन सी? मेंबक और कलोंग। मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कौन सी है, इसे क्लियर कर दे थोड़ा। मेंबक और कलोंग, मेंबक और कलोंग। कुछ नदियां इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं ऐसे, ये मेंबक है, मेंबक, और ये है कलोंग। याद रखेंगे मेंबक और कलोंग, यहीं पे उसकी राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल है। याद रखेंगे कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल, मेंबक और कलोंग नदी के संगम पे अवेलेबल है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये हो गया, ये जावा द्वीप है। सुमात्रा और जावा के बीच में कौन सी जल संधि है? सुंडा जल संधि। याद रखेंगे सुंडा जल संधि, सुमात्रा और जावा के बीच में, शायद छूट गया था, सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा जल संधि है। जावा द्वीप जो है, जावा द्वीप में 2 एक्टिव वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से? एक माउंट मेनातिबो, दूसरा माउंट क्राकाताओ। याद रखेंगे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये एक्चुअली रिंग ऑफ फायर पे पड़ता है। जो पूरा प्रशांत महासागर है उसका जो अग्निवलय है, रिंग ऑफ फायर में ये एरिया पड़ जाता है, जिसमें इंडोनेशिया के और जापान के कई द्वीप आ जाते हैं। तो जो इंडोनेशिया का द्वीप है जावा द्वीप, जावा द्वीप में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से? माउंट मेनातिबो और माउंट क्राकाटाओ। माउंट मेनातिबो और माउंट क्राकाटाओ, यह 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। माउंट मेनातिबो और माउंट क्राकाटाओ, ठीक है। कोचिन चिना का डेल्टा मेकोंग नदी बनाती है, ये मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं, यहां पे लूनो जलसंधि के बारे में बताया। फिलीपींस, फिलीपींस में एक आध 2 हेडक्वार्टर भी हैं, तो वो भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं।
देखिए, एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, मनीला में, ठीक है, फिलीपींस मनीला में, ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, लिखना क्या है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है, फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। मनीला में कौन कौन से दो हेडक्वार्टर हैं, दो हेडक्वार्टर कौन कौन से, एडीबी और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान के, क्लियर है। और माउंट ताल इसका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट ताल, याद लिख लीजिए यहां पे, एक सक्रिय ज्वालामुखी है फिलीपींस का, क्या बोलते हैं, माउंट ताल, ठीक है, माउंट ताल याद रखेंगे। अभी कुछ देख लेते हैं इनके औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में देख लेते हैं। बोर्नियो द्वीप में, ये जो आप बोर्नियो द्वीप देख रहे हैं, बोर्नियो द्वीप में तेल शोधन कारखाने हैं, तो कौन कौन सी जगह पे, एक है बालिंग, बालिंग और पप्पन, बालिंग और पप्पन में तेल शोधन रिफाइनरीज लगी हुई हैं ऑयल की, बाली और पप्पन। दूसरा है समंदिरा, दोनों बोर्नियो द्वीप पे ही है, ये तेल शोधन है और ये तेल उत्पादन के लिए, ठीक है, समंदिरा में जो है तेल निकलता है, ठीक है, समंदिरा में तेल निकलता है। और एक चीज निकलता है कोयला, कोयला, समंदिरा में दो चीजें निकलती हैं, समंदिरा में कोयला और तेल, याद रखेंगे, कोयला और तेल, ठीक है। कहां पे, समंदिरा, कहां पे है, बोर्नियो द्वीप में। बोर्नियो द्वीप में तेल शोधन रिफाइनरी 2 हैं, बालिंग और पप्पन तेल शोधन रिफाइनरीज हैं, समंदिरा और समंदिरा में जो है कोयला और तेल मिलता है। इपोह, इपोह जो है टिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इपोह है कहां, मलेशिया में, ठीक है, इपोह कहां पे है, मलेशिया में, पहुंच है कहां पे है, मलेशिया में, टिन का भंडार पाया जाता है वहां पे। एक चीज और देख लेते हैं, मलेशिया में यहां पे एक द्वीप है, ये जो है मलेशिया का जो मलय प्रायद्वीप है, मलय प्रायद्वीप से लगा हुआ एक द्वीप है, मलय प्रायद्वीप यहीं तक ले लीजिए, यहां पे एक लगा हुआ द्वीप है जिसे बोलते हैं पेनोंग, पेनोंग द्वीप, पेनोंग द्वीप, इसका नाम जरूर याद रखेंगे, इसे ही बोला जाता है, पेनांग द्वीप को बोला गया है भविष्य का सिंगापुर। सिंगापुर तो मलेशिया के मलय प्रायद्वीप के नीचे है, लेकिन पेनांग को बोला जाता है भविष्य का सिंगापुर, सिंगापुर ऑफ फ्यूचर, सिंगापुर, सिंगापुर बोला जाता है भविष्य का, भविष्य का सिंगापुर किसे बोला जाता है, मलेशिया के पेनांग द्वीप को, ठीक है। ये था आज का वीडियो, आशा करता हूं आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।